नमस्कार दोस्तों। सेकंड में सुबह के 10:30 बज चुके हैं। आज हम फार्म पे एग्जैक्टली फिर से 1 मंथ के बाद आए हैं। और लास्ट टाइम जब आए थे तो हमारा एक 1 डे रनिंग विजिट था, क्योंकि हमें बहुत सारा सामान यहाँ से लेके जाना था मुंबई। और अभी आज और कल हम यहाँ पे है। देखते हैं क्या स्टेटस है। आप पीछे देख सकते हैं जो हमने मिर्चियाँ, टमाटोज और बैंगन लगाए थे, वो भी हरे भरे दिख रहे हैं। देखते लेकिन क्या स्टेटस है इनका अभी। लेट्स सी। तो दोस्तों मिर्चियाँ दिख रही है बहुत सारी, जो हम घर पे ले सकते हैं इस टाइम। और थोड़े से बैंगन भी दिख रहे हैं, अगर आप देख पा रहे हैं। बहुत सारे बैंगन भी हैं, बहुत सारे आगे भी चले गए और नए नए फूल भी आ रहे। आई थिंक इट कुड बी क्योंकि हम रेगुलर पानी दे रहे हैं, इसके वजह से ही पॉसिबल हो सकता है। हमारा नीम का पेड़ भी बढ़ गया अच्छे से। चलिए जाके नीचे जाके और प्लांट्स की सेहत भी चेक करते हैं। शिमला मिर्च भी आई है एकदम, उनका भी छोटा सा बढ़ लेते हैं। दोस्तों जब हमने ये खेत लिया था तो हमारे खेत का ये सबसे छोटा आम था। और आज जब मैं फार्म पे आया हूँ देख रहा हूँ कि इसको भी आम लगे पड़े हैं। ये देख सकते हैं आप, मैंगो का साइज़ बड़ा है। हमें पता नहीं है ये हाफूस है या कोई स्पेसिफिक वैरायटी है, ये लोकल ही है। लेकिन ये बहुत ही छोटा पेड़ था हमारे फार्म का, और अभी इतना घना हो गया है विथ टाइम। एंड उसने फल देना भी स्टार्ट कर दिया। हमें एक्सपेक्टेशन नहीं था इस साल की इस पेड़ को कुछ फल आएंगे, लेकिन फल हमें दिख रहे हैं। ज़्यादा नहीं है, 10-12 ही होंगे कहीं ना कहीं, लेकिन ये दिख रहा है फल इसका। सो हैप्पी टू सी इट। दोस्तों शाम के 4:15 बज रहे हैं। धूप बहुत है और आप अगर देख सकते हो हमारे प्लांट्स को जो एक ही काम है पानी देने का, बट ऐसा लग रहा है कि वो पानी उनको कम पड़ रहा है। आप जब पेड़ लगाते हैं तो उनका ध्यान रखना इस समय में बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ इस टाइम पे उनको सबसे ज़्यादा केयर लगती है धूप के मौसम में। जब मैं मेरे पेड़ों को देख रहा हूँ तो बहुत सारे पेड़ ऐसे लग रहा है कि उनको पानी कम मिल रहा है। जब लास्ट मंथ में आए थे तो 50 kg का हमने वर्मी कंपोस्ट लेके आए थे। वो हमने पेड़ों को डालने के लिए हमारे फार्म हेल्थ को बोल के गए थे। अभी वो कैसे गया है, क्या गया है, वो चेक करना होगा। और बहुत सारे पेड़ों को पानी भी कम लग रहा है। एक चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व की है, आप जब गर्मियों के दिनों में पेड़ों को अगर आफ्टरनून के टाइम पे पानी देते हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो इसलिए मैंने आज वेट करके अभी मैंने पानी चालू किया है, ताकि दिस टाइम दे सोक मैक्सिमम वाटर एंड देन वो रिटेन हो जाएगा पूरी रात भर। तो अभी हमारा जो हाउस हेल्प है, फार्म हेल्प है, उनको मुझे यही बोलना है कि आगे से पानी जो भी देना है आपको, जितने प्लांट्स को देना है, वो शाम के 4 बजे के बाद ही देना है, ताकि वो वाटर रिटेंशन हो जाए प्लांट्स में। तो दैट्स द प्रोसेस वी आर गोइंग टू फॉलो नाउ। ये करीब 1000 और स्क्वायर फीट में, 1000 स्क्वायर फीट में हमने चवली लगाई थी। इसका ब्लूमिंग बहुत लेट हो गया, बिकॉज स्टार्टिंग में कुछ 15-20 डेज़ के लिए इसके पास पानी नहीं था। द बर्ड विच आई वाज ट्राइंग टू शो यू, वो एक सफ़ेद मुंह वाला ईगल था, पानी पीने के चला गया। तो कम बैक टू आवर चवली बीन्स।
तो आप देख सकते हैं इसमें जो फूल है वो लेट लग गए कि मैंने अब तक पिछले 5-10 मिनट में निकाली हुई है। यहाँ पे बहुत सारी आपको दिख रही है, कुछ हरी है, कुछ सफ़ेद है, कुछ सूख गई है। और ऊपर से बात करके चेक किया, उसने कहा हरी है, सफ़ेद है, सूखे सब कुछ लेके आ जा। हरी हम भाजी बना के खाएँगे और जो सूख गई है उसके बीज निकाल के उसको खा सकते हैं। तो आई एम जस्ट टेकिंग आउट एवरीथिंग। अगर इसे टाइम पे पानी मिल गया होता तो शायद से हमें अच्छा होगा। ये मैंने अब तक की निकाली हुई है, शायद से ½ kg होगी और अभी बहुत सारी बाकी है निकालनी। जैसे जैसे मुझे समझ में आ रहा है वैसे वैसे मैं निकाल रहा हूँ। बट इसमें है ना, हमने कोई खाद डाला है ना, कोई केमिकल स्प्रे किया है ना कुछ किया है, सिर्फ पानी के ऊपर ही इतना ज़्यादा आया हुआ। तो आई थिंक इट्स अ गुड एक्सपेरिमेंट दैट वी डिड और आउटपुट भी मेरे हिसाब से तो अच्छा ही है। तो गाइस इतनी सारी अब तक चवळीच्या शेंगा तोड़ून हो गए हैं एंड वी आर स्टिल कंटिन्यूइंग ऑन दैट एस्पेक्ट। बहुत सारा है, जैसे जैसे देख रहा है वैसे तोड़ रहा हूँ। एंड मैं ये सोच ना रहा हूँ कौन सा हरा है या कौन सा सूख गया है। मैं जो पूरा भरा हुआ दाना लग रहा है उस पर्टिकुलर शेंग में, उसको तोड़ के निकाल रहा हूँ। सो आई एम नॉट वेटिंग फॉर एनीथिंग टू हैपन। धूप बहुत थी, 6:30 हो चुका है अब तक, थोड़ा कम हुआ है धूप, लेकिन लगता है आज और कल रहूँगा तो पूरा काला बन के जाऊँगा घर पे। एंजॉइंग दिस स्टफ। तो दोस्तों पिछले 1 घंटे से चवली बीन्स की कटिंग कर रहा था एंड आई थिंक अभी जितना मैं कर रहा था उतना मैंने कर लिया है। खेत पे कुछ लगाना अलग बात है और उसका बेनिफिट्स ले पाना अलग बात है। अभी मुझे पता नहीं है कितनी मैंने अभी इसमें से कितनी हमारे लिए यूज़ में आएगी और कितनी यूज़ में नहीं आएगी। एक छोटा ट्रे आधा भर चुका है, इतना मैंने निकाल के लिया है। और अभी कहीं मौसम ठीक लग रहा है, सनसेट हो रहा है। लेट्स गो अप एंड गेट फ्रेशन अप। दोस्तों इतना एक ट्रे भर के, बकेट भर के हमने चवली बीन्स निकाली। इसमें पूरा मिक्स है। मैंने ऐसे मिक्स मतलब इसमें सूखी भी है और हरी भी चवली बीन्स है। और अगर आप देख सकते हैं तो बहुत सारी जगह पर अभी फूल खिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे और चवली बीन्स आने वाली है। वो वाला साइड अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी बहुत सारी जगह पे अभी ये फूल आ रहे हैं। तो बहुत ही छोटे पैच पे हमने लगाया था और ये थ्राइव कर गया। सो दैट्स अ गुड थिंग। नमस्कार दोस्तों, 3 मई शाम के 3:30 बजे। सुबह से हमने कुछ भी शूट नहीं किए थे, सुबह से बहुत सारे काम थे, वही कर रहे थे। सुबह हमने एक सबसे बोर्डम भरा काम किया। जो मैंने कल चवली निकाली थी जो सूखी थी, उसमें से दाने निकालने का काम किया। कम से कम 1-1.5 घंटा वो काम करने के बाद हमारे हाथ में लगभग आधा या उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही चवली बीन्स हाथ में आए। बहुत ही बोर्डम भरा काम था और सुबह धूप इतनी थी कि बिल्कुल बाहर का निकलने का मन नहीं कर रहा था। बहुत धूप थी, अभी भी धूप बहुत है, ऑलमोस्ट 43 डिग्री यहाँ पे है। मैं छाँव में से चलने का खतरा उठा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ धूप में। मैंगो लटक रहे हैं लेकिन कोई गिरे हुए है नहीं। दिखा दो आपको। तो पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है बहुत सारे। इस पेड़ के मैंगो हमेशा मीठे होते, पर इस साल इसको ज़्यादा लगे नहीं है। और उस पर बहुत सारे लगे हैं लेकिन अब तक पके नहीं है। और
जो उसके आगे वाला दिख रहा है आपको ऊपर, उस पर बहुत सारे मैंगो है, पके भी हैं, बट वो हमारे खेत के नहीं है, बाजू वाले खेत में। एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया, जो हमारे फार्म पे फ्रूट के ट्रीज़ हैं, जैसे ये जैक फ्रूट का हो गया, फनस का, मैंगो हो गया, पपनस हो गया, जामुन हो गया, इन सारों को मतलब जो ग्रोथ या जो ग्लो लगता है उन सब का ये मई मंथ में सबसे अच्छे दिखते हो। मतलब माय गॉड, आप अगर देखेंगे ये जैक फ्रूट का पेड़ जो हमने लाया था तो 1.5 फुटिया था, अभी 6 फुटिया हो चुका है। सेम इज द केस विद दैट मैंगो ट्री, वहाँ पे जो मैंगो ट्रीज है। आई थिंक अगर हम खाद का प्रोग्राम ठीक से बिठा ले तो विद इन ईयर ये प्लांट्स अच्छे खासे ग्रो हो जाएंगे। जो काम मुझे नेक्स्ट वीक कुछ भी आके क्लोज करना है, जहाँ पे इंश्योर करना है कि हर एक पेड़ को अच्छी खासी खाद मिल जाए।